अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम के लिए चाहिए हमें, ठीक है। उसके लिए ना थोड़ा सा एक चीज़ समझ लो। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, हम ये बॉक्स बनाएंगे, 2 सर्कल बनाएंगे, मानो ये ए है और ये बी है। तो इसमें जो बीच में आता है ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, और ये तीनों को मिला के होता है यूनियन बी। या फिर अगर मैं इसको देखो, कई बार हम ऐसे लिखते हैं, सर्कल बनाते हैं ना, ये पूरा सर्कल ए है मानो, हाँ, और ये वाला सर्कल बी है। तो हम इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स प्लस वाई तो ए होता है, ठीक है, और वाई प्लस जेड बी होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वाई है, बीच वाला वाई क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है वाई, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, है ना। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं तो ये किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी के। ये बात याद रखनी है आप, है ना, क्योंकि अब हम जो न्यूमेरिकल करेंगे ना, वो हो तो फॉर्मूले से भी सकते हैं, लेकिन हम विदाउट फार्मूला करेंगे तो हम हर चीज़ को ऐसे तोड़ देंगे। तो इसमें अगर मैं खाली एक्स पूछूं तो एक्स क्या है, वो चीज़ें जो सिर्फ ए में है, अकेले में, जो बी से ओवरलैप नहीं हो रही। जेड क्या है, जो सिर्फ बी में है, जो ए से ओवरलैप नहीं होती। या फिर इसी को अगर मैं और लिखना चाहूँ तो मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक्स को लिख सकता हूँ ए माइनस बी, पूरे में से बी हटा दिया मैंने। और ऐसे यहाँ पे जेड को क्या लिखा जा सकता है, बी माइनस ए, पूरे बी में से ए को हटा दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमें डायग्राम इसीलिए इतनी देर से ना डायग्राम 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 समझा रहा था मैं, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे के जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो न्यूमेरिकल हो तो फॉर्मूले से भी सकते हैं, लेकिन मैं डायग्राम से कराऊंगा, क्योंकि डायग्राम से करना ज़्यादा आसान है ना, और डायग्राम से आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। फॉर्मूले से हो सकता है अटक जाओ, भूल जाओ, इसलिए सारे क्वेश्चन आगे डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। कर रहे हैं क्वेश्चन शुरू, ठीक है। एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स इतना है, वाई इतना है और यूनियन इतना है। देखो इसको मैं डायग्राम की फॉर्म में बनाऊंगा, ये मैंने बना दिया। क्योंकि इसका नाम एक्स वाई जेड है तो इसीलिए इसको मैं ना ए बी सी अंदर वाले पार्ट्स को लिख लेता हूँ। तो अब ये बोलता है ये पूरा एक्स, ये सर्कल जो है मेरा एक्स का सर्कल है, ये मेरा वाई का सर्कल है, ठीक। अब ये क्या बोलता है कि एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 17। तो अगर मैं डायग्राम में जाऊँ तो एक्स तो क्या है, ए प्लस बी पूरा 17 है। तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिलती है कि ए प्लस बी मेरा क्या है, 17। समझ में आ गई बात, क्योंकि एक्स क्या है, ये वाला सर्कल, तो ए और बी। हमने इसको ऐसे ही हमेशा याद रखना मेरी बात, डायग्राम में इसके 1 2 3 हिस्से बनाने हैं ऐसे सर्कल को कंबाइन करके। अब बोलते वाई में 23 है, तो वाई मतलब ये वाला सर्कल है, तो यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी क्या है मेरा, 23 है ना। और एक्स यूनियन वाई, यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब तीनों का सम, ए बी सी, इन तीनों का सम, ये अंदर वाले सर्कल, ये मैंने डायग्राम वायग्राम में बहुत अच्छे से समझाया आपको। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों क्या है, 38 है। अगर ये इंटरसेक्शन होता तो सिर्फ बी हो जाता है ना, बीच वाला इंटरसेक्शन होता है, तीनों को प्लस करके इंटरसेक्शन यूनियन होता है। ये चीज मैंने यहाँ पे भी बताई थी आपको एग्जाम्पल में, है ना, डायग्राम में। फाइंड एक्स इंटरसेक्शन बी, तो एक्स इंटरसेक्शन बी मतलब बी की वैल्यू निकाल लो। समझ में आ गई बात। अगर ये डायग्राम समझ आ गया तो ये कुछ भी नहीं है, अब तो ये बस इक्वेशन का खेल है। ये तो आपको पता ही कि अल्टी पल्टी करके वैल्यू को इधर उधर रख के आंसर आ जाएगा। अब जैसे बी प्लस सी 23 है ना, है, इसको क्या करो, यहाँ डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की जगह 23 आ गया, बराबर 38। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाती है आपकी 38 माइनस 23, 15, ए आ गया। इस ए को यहाँ डाल दो तो बी आ जाएगा। ए प्लस बी 17 है ना, तो ए प्लस 15 करा मैंने तो 17 हो गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, यानी मेरा बी, सॉरी बी 2 आएगा, ए है ना ये आ जाएगा 15 प्लस बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, 2, यानी कि एक्स और वाई का जो इंटरसेक्शन होगा ये 2 है। आप इसे कंफर्म भी कर सकते हो। देखो ये अगर मैं इसको बनाऊं तो वापस बनाऊं इस सर्कल को, इस डायग्राम को, तो ये कुछ ऐसा होगा, छोटा हो गया, तो नीचे बनाते हैं। अब ये सॉल्व हो गया ना। अब देखो अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनेगा, 15 ये हैं, 2 ये हैं, और इधर ये वाले कितने थे, सी तो हमने निकाला नहीं है ना, सी भी निकाल सकते हैं, बी 2 आ गया ना, सी यहाँ से आ जाएगा 21, ये 21 है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा फाइनली। तो इसी चीज़ को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान मेथड है, इसीलिए फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता हो फॉर्मूले से करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आया नहीं है, जितना आया उसके अकॉर्डिंग ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास, हमको टाइम अपना और जगह कंज्यूम करना है, हमें पूरे सिलेबस को देखना होता है कि हम कितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए ये मेथड बेस्ट है। अगला क्वेश्चन,
एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट्स सच दैट यूनियन इतना है, एक्स इतना है, वाई इतना है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब इसको मैंने ए बी सी नाम दे दिया। ये सर्कल एक्स है और ये सर्कल वाई है। बोलता है एक्स यूनियन, यूनियन मतलब सबको मिला के, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 18। एक्स हैज 8 एलिमेंट, एक्स मतलब हो गया ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी एक्स हो गया, ए प्लस बी कितना है 8 है, ठीक। और वाई हैज 15 एलिमेंट, तो वाई मतलब हो गया बी प्लस सी, वाई क्या हो गया बी प्लस सी कितना हो गया 15। चाहो तो एक्स वाई को हटा दो क्योंकि हमें एक्स वाई नहीं चाहिए होता, ये सब चाहिए होता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन बी हैव, एक्स इंटरसेक्शन मतलब बी, इसका मतलब क्या है बी की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सेम शायद पिछले जैसा क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ डालते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 18 है हमारा, यहाँ से ए प्लस बी 8 हो गया, 8 प्लस सी 18, यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई 10, इस सी की वैल्यू को यहाँ डाल दो। तो बी प्लस 10 15 है, यहाँ से बी की वैल्यू क्या आती है 5, तो ये 5 हो गया, सी 10 हो गया, और ये भी हो जाएगा, ये पूरा 8 है तो ये 3 हो जाएगा। अब अगर इसको मैं सॉल्व करके बनाऊँ डायग्राम को, देखो तो ये कैसे बनेगा, इससे ना कन्फर्म भी हो जाता है अगर आप डायग्राम बना लोगे तो। ये 5 है, ये 10 है, और ये बी है ना, ये बी 5 है, यहाँ पे डाल दो तो ए की वैल्यू 3 आ जाती है। देखो कन्फर्म हो रहा है ना, ये 3 5 10, तो ये 8 हो गए, इसमें 15 हो गए, और सारे मिला के 18 हो गए, और इंटरसेक्शन 5 हो गया, है ना। तो ये सबसे आसान मेथड है, ठीक है।